आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में। मैं अर्चना मैम आ गई हूँ न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम यहाँ पर करने वाले हैं हॉट क्वेश्चंस। हॉट क्वेश्चंस मींस व्हाट, जैसे कि आपने देखा रहेगा कि 4 मार्क्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक्स में नहीं होते, राइट, लेकिन कॉन्सेप्ट वहीं का यूज होता है, तो वो होते हैं हमारे हॉट क्वेश्चन जो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के। काफी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करवाई जा रही है। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, ये सारे हमने करवा दिए। तो अब हमारा स्टार्ट हो रहा है हॉट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है? इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट एम एंड आर ऑन द साइड ऑफ AB एंड AC। मतलब आपको क्या बोला गया है कि भाई यहाँ पर ट्रायंगल ABC दिया गया है, ठीक है। ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC, जिसमें बोला है M और N जो पॉइंट है वो कहाँ पर है? हमारे AB एंड AC पे है, राइट। AB एंड AC पे है सच दैट द AM इज इक्वल्स टू 2 MB, ठीक है। AM की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 2 MB एंड जो AN की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 2 NC, ठीक है। अब हमें आगे करना क्या है? इफ CM एंड BN आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, मतलब आपको क्या बोला है कि CM और जो BN है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर? पॉइंट O पे कर रहे हैं। समझ में आया? आगे देन प्रूफ दैट 5CO इज इक्वल टू 3 इंटू CM। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले मैं बताऊं भाई, जो गिवन है पहले उसको यूज करते हैं, राइट। तो अभी गिवन में हमें क्या दिया गया है पहले वो नोटिस कर लीजिए। क्या है यहाँ पर आपको दिया है? तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया सॉल्यूशन। सबसे मैंने मतलब बोला इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल्स में हमें क्या दिया गया है? AM इज इक्वल्स टू 2 MB, ये हमें बताया गया है, राइट। MB यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू 2/1। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। समझ में आया? ठीक है। आगे और भी दिया है AN इज इक्वल्स टू व्हाट? आपको बोला गया है कि जो AN है दैट इज इक्वल्स टू 2 NC, राइट। ये आपको बोला गया है। सेम यहाँ पर हम करेंगे, NC यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा AN अपॉन NC इज इक्वल्स टू 2/1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। आगे बढ़ते। अब आगे हम करेंगे क्या? क्या करेंगे? देखो, अगर मैंने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में बोला तो आपको कुछ सेम दिखाई दे रहा है। इफ यू सी, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये मेरा राइट हैंड साइड हो गया। यू विल सी कि राइट हैंड साइड में 2/1 आ रहा है, यहाँ पर भी 2/1 आ रहा है, मतलब वैल्यू सेम आ रही है, राइट। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या हो जाएगा? हमारा सेम हो जाएगा। सो यू विल से कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हमें पता चला कि AM अपॉन MB जो होगा दैट इज AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AN अपॉन NC, ठीक है। तो ये हो जाएगा AN अपॉन NC। समझ में आया? ठीक है। अब जरा डायग्राम पे जाते हैं, डायग्राम पे देखते हैं। AM अपॉन MB क्या दिया है? AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन NC। क्या आपको नहीं लगता ये बीपीटी थ्योरम फॉलो कर रहा है? कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर भी हम यही बोलेंगे बाय द कन्वर्स ऑफ, ठीक है, क्योंकि हम उसका अपोजिट कर रहे हैं। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, आप फुल फॉर्म में लिखिएगा, बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा? ये क्या होने वाला है? जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। कौन सी लाइन? ये MN एंड BC, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा साइड BC इज पैरेलल टू द सेगमेंट क्या हो जाएगा? MN। क्लियर है? समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया आपको? अब आगे देखते। अगर 2 लाइन पैरेलल है तो यहाँ पर मेरी जो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज होती है एंगल्स वाली वो सारी सेम होंगी, ओके, मतलब वो फॉलो होगा। यहाँ पर जैसे मैं बोलूँ अल्टरनेट एंगल हो गया या इंटीरियर एंगल्स हो गए, ये सारी चीजें यहाँ पर फॉलो होंगी, ओके। अब हम देखेंगे 2 ट्रायंगल्स। कौन से 2 ट्रायंगल्स? आपको यहाँ पर कौन से 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं? एक आपको स्मॉल ट्रायंगल दिख रहा है, एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। स्मॉल ट्रायंगल कौन सा? AMN, राइट। और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, जो बिगर ट्रायंगल है, वो कौन सा है? हमारा ABC। तो मैंने यहाँ ले लिया ट्रायंगल, क्या ले लिया मैंने? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल हो जाएगा हमारा AMN, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ? सिमिलर प्रूफ करवा रही हूँ। जब सिमिलर हम प्रूफ करवाएंगे तो मैंने बोला ABC और AMN है,
ए बी सी ए एम एन में एंगल ए जो है वो कॉमन है, राइट? सो आई विल से हियर एंगल ए इज कॉन्करेंट टू एंगल ए। इसका रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पर? कॉमन, ये हो जाएगा कॉमन एंगल। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये तो हो गया कॉमन एंगल्स, मुझे एक और एंगल चाहिए। वो एक और एंगल हम कहाँ से लाएंगे? मैंने आपको बताया कि ये जो दो लाइंस है वो पैरेलल्स है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये दो लाइंस पैरेलल्स हैं तो इसमें एंगल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे ना, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। तो मैंने बोला ए एम सी में एंगल एम आता है, ए बी सी में भी एंगल बी आता है, राइट? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएंगे? एंगल्स हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। समझ में आया आप सबको? ठीक है, इस एंगल्स की बात करें जरा ध्यान से देखना। ये एंगल ए एम एन और एंगल ए बी सी, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। क्यों? बिकॉज मैंने बताया एम एन और बी सी क्या है? हमारा पैरेलल्स है। समझ में आया? तो मैंने यहाँ बता दिया कि जो एंगल है वो सेम होगा। कौन सा? एंगल ए बी सी, ओके, दैट विल बी कॉन्करेंट टू एंगल ए एम एन। ठीक है, यहाँ पर रीजन क्या हो जाएगा? बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ अ करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट? तो यहाँ लिखोगे बाय प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट? समझ में आया आप सबको? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्लियर है? ओके, अब ये दो एंगल्स आ गए, मतलब दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो अब मैंने बताया ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमएन, क्या बताया? ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमएन क्या है? हमारा सिमिलर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ बता दिया ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एएमएन। समझ में आया? टेस्ट का नाम क्या आने वाला है? ए टेस्ट। क्यों ए टेस्ट? बिकॉज हमने दोनों ही क्या लिए थे? एंगल्स लिए थे। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके साइड्स के रेशियोज क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो यहाँ पर भी हम बताएंगे कि क्या होने वाला है? ए बी अपॉन ए एम दैट विल बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम एन, ठीक है, और ये इक्वल होगा किसके? ए सी अपॉन ए एन के। क्लियर है? यहाँ पर रीजन क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, ओके, CSST का ये हमारा रीजन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इसे इक्वेशन नंबर 3 देके छोड़ दो इसे। क्या करेंगे अभी आगे? हम क्या करेंगे? हमारे पास तो अभी कुछ प्रूफ हुआ ही नहीं, हमें चाहिए CO और NCM। CO कहाँ पर है? यहाँ पर कहीं तो है, राइट? अब यहाँ पर कहाँ पर है? जरा ध्यान दीजिए। अब मैं यहाँ पर लूंगी दो ट्रायंगल्स और। कौन से दो ट्रायंगल्स लेने वाले हम? दिख रहा है आपको यहाँ पर OMN, राइट? ये दिख रहा है आपको ट्रायंगल का नाम मैं लिख रही हूँ यहाँ पर OMN, राइट? एक ट्रायंगल ये हो जाएगा, एक ट्रायंगल होगा OCB, ठीक है, OCB। ये दो ट्रायंगल्स को हमको क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। OMN, तो मैंने यहाँ लिख दिया ट्रायंगल OMN, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया ट्रायंगल OMN एंड ट्रायंगल हो जाएगा हमारा O, और क्या था उसका नाम? क्या था? यहाँ पर नाम देख लेते एक बार, क्या था? OCB, राइट? OCB, तो मैंने यहाँ लिख दिया OCB। अब मुझे इसे सिमिलर प्रूफ करना है तो मुझे क्या करना होगा? ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ एंगल्स लाने पड़ेंगे। अब मुझे यहाँ पर कौन से एंगल्स मिलेंगे? देखो, अगर मैंने बोला क्या यहाँ पर कुछ अपोजिट एंगल दिख रहा है? जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने बोला कि ये जो होगा वो अपोजिट एंगल होगा। कौन सा? ये, राइट? एंगल O, ये अपोजिट एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पर दो लाइन पैरेलल्स है, एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल फॉर्म होगा, मतलब एंगल M और एंगल C क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेम होगा। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि एंगल MON इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल COB। क्यों? बिकॉज ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। समझ में आया? ठीक है, और हम बताएंगे जो एंगल OMN है, M वाला एंगल, दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल OCB। क्यों? बिकॉज वो क्या है? अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, वो क्या है हमारा? अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर? ठीक है, तो ये जो दो ट्रायंगल्स है, कौन से ट्रायंगल्स? ट्रायंगल OMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल OCB, राइट? रीजन क्या हो जाएगा हमारा? ए टेस्ट। क्लियर है?
समझ में आया। अब दो ट्राइंगल सिमिलर है, मतलब साइड्स के रेशियोज क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब मैंने बोला OM अपॉन OC इज इक्वल्स टू MN अपॉन CB, राइट। यहां तक समझ में आया, क्लियर है, ओके। आगे आगे देखते जरा, आगे हमारा एक और क्या हो जाएगा, ON अपॉन OB भी हो जाएगा। ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल। इसका रीजन समझ में आया, ठीक है। हमें क्या बोला है, OM है OC है, ठीक है, बट हमें चाहिए क्या, जरा देखो, हमें चाहिए CO और CM चाहिए, राइट। CO एंड CM हमें चाहिए, राइट। तो अभी मुझे यहाँ पर चाहिए MN की वैल्यू हमारे पास है, CB की वैल्यू हमारे पास है, राइट। इतना है हमारे पास, यहाँ पर दिख रहा है BC अपॉन MN आपको दिया हुआ है। तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखते। पहले हमारे पास जो गिवन था पहले उसे देखते। AM अपॉन MB हमारे कितना दिया था, 2/1, राइट। तो मैंने यहाँ लिख लिया AM अपॉन MB जो हमें दिया था दैट इज इक्वल्स टू 2/1, राइट। मतलब मेरा AM का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और MB का वैल्यू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, राइट। हमारे पास AM हो जाएगा, MB हो जाएगा। अब मेरे पास क्या है, AM की वैल्यू है, MB की वैल्यू है, तो क्या मैं AB निकाल सकती हूँ, यस। तो हम AB कैसे निकालेंगे, AB इज इक्वल्स टू AM प्लस MB, राइट। तो ये हो जाएगा 2x प्लस x, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x। ये किसकी वैल्यू आई, AB की वैल्यू है, समझ में आया। तो मुझे जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा, क्या है, AB अपॉन AM क्या हो जाएगा, AB अपॉन AM, राइट। AM इज इक्वल्स टू BC अपॉन MN, ये हमें आपको दिया गया है, राइट। AB की वैल्यू कितनी है, 3x है, ओके। MB हमारा कितना है, M में कितना है, 2x है, तो ये मैंने लिख दिया 2x इज इक्वल्स टू BC अपॉन MN, समझ में आया। तो यहाँ पर BC अपॉन MN कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ पर भी आप वही पुटअप करोगे ना, राइट। BC अपॉन MN यहाँ पर पुटअप करोगे, वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पर हमारा क्या है, MN अपॉन CB है, तो हम इसको क्या करेंगे, इन्वर्टेंडो करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये MN अपॉन BC इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2/3, समझ में आया, क्लियर है। ये हमने कहाँ से लाया था, ये हमारा कहाँ से आया था, जरा देखो, फ्रॉम इक्वेशन 3 था, तो यहाँ पर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3, क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है। आपके पास क्या आया, MN अपॉन BC 2/3 आया, जो हम यहाँ पर पुटअप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, OM अपॉन OC इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, OM अपॉन OC इज इक्वल्स टू, हमारा क्या था वहां पर, वैल्यूज क्या थी जरा देखो, MN अपॉन CB, राइट। MN अपॉन CB ये हो जाएगा MN अपॉन CB, राइट। जस्ट अ सेकेंड, MN अपॉन CB, राइट। वैल्यू हमारी कितनी आई थी जरा देखते हैं, वैल्यू कितनी आई थी, 2/3 आई थी, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/3, ये हो जाएगा OM अपॉन OC। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो जरा, क्या अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा, नहीं, हमें दिया है CO और CM दिए, तो CO तो हमारे पास है, हमें चाहिए CM कब आएगा, अगर मैंने OC में OM प्लस किया तो आ जाएगा, राइट। मतलब हमें यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, कंपोनेंडो यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखने वाले हैं, बाय, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कंपोनेंडो, ये आपने ऑलरेडी किया है, राइट, 9th स्टैंडर्ड में आपने अलजेब्रा में किया है, तो ये हम लिखने वाले हैं बाय कंपोनेंडो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, OC प्लस OM अपॉन OC, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3 + 2/3, समझ में आया। OC प्लस OM मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, OC प्लस OM, क्या कर रहे हैं, OC के अंदर आप OM को प्लस कर रहे हो, मतलब आने वाला है CM, समझ में आया। तो यहाँ पर हो जाएगा ये CM और ये हो जाएगा OC इज इक्वल्स टू 5/3, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, OC इंटू 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5 इंटू, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, देखो 3 यहाँ जाएगा
तो ये हो जाएगा 3 इंटू सी एम इज इक्वल्स टू 5 इंटू ओ सी। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया। ओके, एक बार सॉल्यूशन आप खुद वापस देखिएगा। ठीक है, एक बार वीडियो रिवाइंड करके मतलब पीछे करके एक बार वापस आप चेक करिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो काफी इजी तरीके से हमने सॉल्व किया। सबसे पहले हमने रेशियोज निकाल लिए। रेशियो निकालने के बाद हमने बताया कि भाई पैरेलल्स है, पैरेलल्स के बाद हमने दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया। फिर वापस हमने क्या किया, उसके रेशियोज निकाले। फिर वापस दो ट्रायंगल्स हमने लिया, उसको सिमिलर प्रूफ किया, उसके रेशियोज निकाले। यहाँ पर वैल्यूज पुट अप करके हमने यहाँ पर सॉल्व किया। समझ में आया? तो बाय कॉम्पोनेंटो हमारा ये आ गया इक्वेशन। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया, राइट। 5 इंटू सी ओ और 3 इंटू सी एम। तो यहाँ पर आ गया 5 इंटू सी ओ एंड 3 इंटू सी एम। समझ में आया? काफी अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। इसी टाइप के आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मिलने वाले हैं। काफी अच्छी तरीके से करवाया जा रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से रीड करना है। तो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी एलिमेंट आर पॉइंट्स ऑन द साइड AB, BC and AC respectively perpendicular drawn L, M, N from a PQR prove that ABC is similar to PRQ। मतलब हमें क्या दिया है कि यहाँ पर दो ट्रायंगल्स फॉर्म हुए ना, वो दोनों इक्वल है। कौन कौन से ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं? ट्रायंगल ABC ये जो है ना दैट इज इक्वल्स टू PRQ। ये हमें सिमिलर प्रूफ करना है, राइट। सिमिलर प्रूफ करने के लिए पहले हमें कुछ तो लाना पड़ेगा, साइड्स हो गए या एंगल्स हो गया, साइड हो गया, ऐसे हमें टेस्ट यूज करने पड़ेंगे, राइट। तो अभी हमें एंगल्स लाना पड़ेगा। अब एंगल्स हम लाएंगे कैसे? सबसे पहले अगर मैं बोलूं यहाँ पर कुछ 90 डिग्री आपको दिख रहा है, यस। अगर मैंने बोला ये आपका 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है कुछ हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं MQNC। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा एक, राइट। तो मैंने बोला कि भाई ये जो MQNC है, MQNC, तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट किया। मैंने बताया MQNC इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये? इज अ क्वाड्रिलेटरल, राइट। यहाँ तक समझ में आया? अगर क्वाड्रिलेटरल है मतलब क्या होगा, ऑल एंगल्स के एडिशंस कितने होंगे हमारे? 360 होंगे। तो मैंने बोल दिया यहाँ पर ऑल एंगल्स के एडिशंस, मतलब मैं पहले बोलने वाली हूँ एंगल M प्लस एंगल Q प्लस एंगल N प्लस एंगल C कितना होगा हमारा? 360 होगा। तो मैंने बोला यहाँ पर QMC प्लस एंगल MQN प्लस एंगल QNC प्लस एंगल NCM कितना हो जाएगा? ये 360 हो जाएगा, राइट। रीजन क्या होगा? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहाँ लिखने वाले हो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल इज 360। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? अब आपको जिसकी वैल्यू दी है वो पुटअप करो। किसकी वैल्यू? मतलब एंगल M आपको दिया है ना 90 डिग्री है, तो मैंने यहाँ बोल दिया दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, आपको Q बोला है क्या? नहीं बोला, तो उसे वैसे ही रहने दो। MQN मैंने वैसे ही रहने दिया, प्लस QNC भी आपको बोला गया है 90 डिग्री है, प्लस NCM एंगल NCM हमें नहीं दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 360। समझ में आया? 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180। दिस साइड इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? माइनस। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा MQN, ठीक है, प्लस एंगल NCM कितना हो जाएगा हमारा? 360 माइनस 180 हो जाएगा, राइट। 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री मतलब कितना बचने वाला है? 180 डिग्री बचने वाला है। ये हो गया MQN प्लस एंगल NCM। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ में आया? ठीक है, जरा अब ध्यान दीजिए डायग्राम पे। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर लीनियर पैर एंगल्स भी आ सकते हैं। लीनियर पैर एंगल्स कहाँ पर? इस एंगल्स की बात कर रही हूँ मैं, ये वाला लीनियर पैर एंगल हो सकता है। मतलब एंगल ये साइड का और ये साइड का, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैंने बोला जो एंगल है, कौन से एंगल? एंगल PQM प्लस एंगल कौन सा है? MQN।
कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, राइट। रीजन क्या हो जाएगा हमारा, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है, क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल। ओके, समझ में आया, क्लियर है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, इफ यू सी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों में आपको 180 दिख रहा है, राइट। तो मैंने बोला कि भाई राइट हैंड साइड सेम है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो मैं यहाँ बताने वाली हूँ कि जो एंगल MQN है, क्या है, एंगल MQN प्लस एंगल NCM, क्या हो जाएगा, एंगल NCM इज इक्वल्स टू PQM प्लस MQN। समझ में आया, कुछ कैंसल हो रहा है यहाँ पर, MQN कैंसल, बचा क्या हमारे पास, NCM एंड PQM बचा। तो मैंने बोल दिया यहाँ पर NCM इज कॉन्ग्रुएंट, ओके, यहाँ मैं बोल दूं इक्वल है किसके, PQM के। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नेमिंग चेंज करने वाली हूँ। NCM को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ACB लिख सकते हैं, राइट। तो मैंने NCM की जगह पे क्या लिखा, एंगल ACB लिखा, क्या लिखा, ACB, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू, अभी किसके इक्वल है वो, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, PQM है, तो PQM को मैं PQR लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ PQR, क्या लिखने वाले हैं, एंगल PQR है, ठीक है। अब मैंने नेमिंग चेंज किया, क्यों चेंज किया, बिकॉज दे आर लीनियर ना, मतलब वो एक ही लाइन में है, कोलिनियर है वो, राइट। तो कोलिनियर है तो आपको बताना पड़ेगा ANC आर इन वन लाइन, तो यहाँ पर आप लिखो क्या, ANC, ठीक है, कॉमा, और क्या बताना पड़ेगा हमें कि QRM भी एक लाइन में है, तो यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा QRM, क्लियर है, ठीक है। आगे एक और हमें दिया गया है, कौन सा यहाँ पर, ये BMC, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया BMNC। समझ में आया, आपने बताया ना कि भाई वो नेमिंग, जो आप नेमिंग से वो चेंज कर रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा, क्लियर है, बताना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ तक समझ में आया। अब मैंने बताया कि देखो, आप जरा डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, यहाँ पर जो एंगल ACB है, ACB मतलब ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल ACB वो PQR के इक्वल आया, ठीक है, PQR के इक्वल आया। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, ठीक है, यहाँ पर भी हम ये क्वाड्रिलेटरल लेंगे, फिर प्लस करेंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट कि यहाँ पर जो एंगल है, एंगल B दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल R, ठीक है। मतलब मैं बोलने वाली हूँ ABC, तो मैंने यहाँ पर लिखा एंगल ABC, ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने एंगल ABC इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा, ABC विल बी इक्वल्स टू PRQ, ठीक है, क्या हो जाएगा, PRQ, ओके। बट ये क्या हो जाएगा, सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, ओके, वी कैन प्रूव, ओके, समझ में आया, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं, हमें क्या करना था, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है ना, वो ट्रायंगल्स ले लो, ABC एंड PRQ। तो मैंने ले लिया ट्रायंगल यहाँ पर, एंड ट्रायंगल ABC, राइट, एंड ट्रायंगल हमारा कौन सा था, PRQ, ओके। इसे हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। PRQ ही था ना, जरा एक बार देख लेते, PRQ, यस PRQ है, ठीक है। अब इसमें मैंने बोला ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, पहले हमारा लास्ट इक्वेशन कौन सा था, लास्ट इक्वेशन 2 था, राइट, ओके। तो मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम 1 and 2, ये आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम 1 and 2, ओके। अब मैंने बता दिया 2 हो गया यहाँ पर इक्वेशन नंबर। आगे देखते हैं, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 और दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया जो एंगल्स है, ACB इज इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट टू PQR, ठीक है। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, कहाँ से आया हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन 3 से आ गया, क्लियर है। आगे ABC, यहाँ मैंने बोल दिया ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRQ, कहाँ से आया हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन 4, राइट, फ्रॉम इक्वेशन 4 आ गया। समझ में आया,
क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PRQ के। रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पर, A टेस्ट। क्लियर है, समझ में आया? काफी इजी था ये, राइट? ओके, पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बताया था, 360 डिग्री बताया, फिर वहां से हमने एक इक्वेशन लाया, फिर एक और लीनियर इक्वेशन बताया, ठीक है, लीनियर पैर एंगल्स बताए, फिर वहां से वो इक्वेशन आया, दोनों को हमने कंपैरिजन किया, फिर हमें कुछ आपको वैल्यूज मिली थी, राइट? मतलब जो एंगल्स है वो सेम मिले थे, उसे हमने बाद में मॉडिफिकेशन करके कर दिया। समझ में आया? फिर दो ट्राइंगल्स लेकर हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया। इजी था क्वेश्चन, काफी इजी था, ठीक है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या करना है भाई, OEG लेना है OFA। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है, क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन सबसे पहले हम रीड करते हैं, क्या बोला गया है, इन रेक्टेंगल या फिर मैं बोल दूं क्वाड्रिलेटरल ABCD, आपको सेगमेंट EF है वो पैरेलल से AD के, सेगमेंट GH इज पैरेलल टू साइड AB एंड सेगमेंट EG इज पैरेलल टू सेगमेंट HF, ठीक है? ये आपको पैरेलल्स बताया है। सेगमेंट GH एंड EF इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, मतलब ये क्या कर रहा है, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूफ दैट, हमें ये जो दो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, इक्वल है, और उसका जो एरियाज है वो इक्वल है, राइट? क्वाड्रिलेटरल इक्वल नहीं, क्वाड्रिलेटरल के एरियाज इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बोलूं कि भाई जो ABCD है वो रेक्टेंगल नहीं दिख रहा आपको, बिकॉज ईच एंगल्स आर 90 डिग्री, राइट? आपको दिख रहा है वहां पर ईच एंगल्स आर 90 डिग्री, तो मैं यहाँ बता सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यही बताने वाली हूँ, सॉल्यूशन में मैं बताने वाली हूँ एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D ऑल कितने हैं, 90 डिग्रीज है, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? मैं कहीं से लिख नहीं रही हूँ, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया। तो मैंने बोल दिया जो ABCD है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है? ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? ओके, आपको बोला गया है कि जो EG लाइन है दैट इज पैरेलल टू HF, राइट? आपको क्या बोला है कि सेगमेंट EG इज पैरेलल टू व्हाट, सेगमेंट क्या है हमारा, HF, राइट? HF है, ये पैरेलल से। अब मुझे बताओ, किसी डायग्राम में आपको बोला जाए कि भाई ये दो लाइंस पैरेलल से और ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो सकता है, राइट? तो अब मैं यहाँ पर दो एंगल्स लेने वाली हूँ, दो ट्रायंगल्स लेने वाले हैं। कौन कौन से ट्रायंगल्स, OEG, तो मैंने यहाँ ले लिया ट्रायंगल OEG, ओके? एंड दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, OFH, राइट? ये हो जाएगा ट्रायंगल OFH, ठीक है? अभी ये मैंने ट्रायंगल्स क्यों लिया आपको आगे समझ में आएगा। यहाँ पर दो ट्रायंगल्स लिया, दोनों ट्रायंगल्स को आप क्या करो, सिमिलर प्रूफ कर दो, राइट? सिमिलर प्रूफ करेंगे तो कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने बोला वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये एंगल्स और ये एंगल्स सेम होने वाले, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैंने यहाँ बोल दिया एंगल EOG is congruent to angle FOH, right? Which will be vertically opposite angle, ये आपका हो जाएगा रीजन। समझ में आया?
आगे आगे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर मैंने बोला एंगल जी जो है वो एंगल एच के इक्वल है, तो मैं यहाँ लेने वाली हूँ एंगल जी जो है दैट विल इक्वल्स टू व्हाट, एंगल एच, तो मैंने यहाँ ले लिया आपका ओ एच एफ, ठीक है। यहाँ पर रीजन क्या आएगा आपका, यहाँ पर रीजन आने वाला है अल्टरनेट एंगल, समझ में आया, ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। ओके, तो ट्रायंगल्स क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर, तो मैंने बोला ट्रायंगल ओ ई जी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये क्या है, सिमिलर है, सिमिलर टू ट्रायंगल ओ एफ एच। क्लियर है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स के रेशियोज क्या होंगे, सेम होंगे, तो मैं यहाँ लेने वाली हूँ साइड्स के रेशियो, ये हो जाएगा ओ ई अपॉन, देखो ओ ई अपॉन ओ एफ, तो ये हो जाएगा ओ ई अपॉन ओ एफ इज इक्वल्स टू ई जी एंड एच एफ, तो ये हो जाएगा ई जी अपॉन एच एफ, राइट, क्लियर है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ओ जी और यहाँ पर हो जाएगा ओ एच, ये हो जाएगा ओ जी और यहाँ पर हो जाएगा आपका ओ एच। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अब इसमें ना कुछ चीजें मैं नहीं लेने वाली हूँ, कौन कौन सी चीजें नहीं लूंगी, मैं इसको हटा देती हूँ, इसको हटा दो, बचे हुए दोनों को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा ओ ई इंटू ओ एच इज इक्वल्स टू ओ जी इंटू ओ एफ, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, और ट्रायंगल सेम है, सिमिलर हुआ किस टेस्ट की वजह से, बाय ए टेस्ट। समझ में आया यहाँ तक, किसी को कुछ डाउट है, नहीं ना, राइट, यहाँ तक समझ में आया, काफी इजी तरीके से मैंने बताया आपको। आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैंने बोला एबीसीडी जो ट्रायंगल्स है ना, उसमें आपको बोला गया है कि जो ईएफ है, ओके, ईएफ इज पैरेलल टू एडी, राइट, एंड जो आपको जी एच है वो पैरेलल दिया है ए बी को, राइट। अब ये जो दो लाइंस है ना वो क्या कर रहे हैं, इस एबीसीडी को 4 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं, समझ में आया, 4 रेक्टेंगल्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ ई एफ इज पैरेलल टू एडी, ठीक है। क्या बताया मैंने, सेगमेंट ई एफ इज पैरेलल टू साइड ए बी, समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। आगे और क्या दिया है हमें, और क्या दिया था, क्या जी एच इज पैरेलल टू ए बी, राइट, जी एच इज पैरेलल टू ए बी, यहाँ पर ये एडी आएगा, ये आएगा आपका एडी, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोला सेगमेंट जी एच इज पैरेलल टू साइड ए बी, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या बोला है कि जो दो लाइन से ई एफ एंड जो जी एच है क्या कर रहा है, ई एफ एंड जी एच, ओके, क्या हो रहा है, ये सेगमेंट ई एफ एंड जी एच, सेगमेंट जी एच क्या कर रहा है, यहाँ पर रेक्टेंगल ए बी सी डी को क्या कर रहा है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ओके, तो ये क्या करेगा, सेगमेंट ई एफ एंड सेगमेंट जी एच डिवाइड्स किसको डिवाइड्स कर रहा है, वो डिवाइड्स रेक्टेंगल एबीसीडी into 4 पार्ट्स, ओके, 4 पार्ट्स या 4 रेक्टेंगल, ओके, इंटू 4 रेक्टेंगल्स भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंटू 4 रेक्टेंगल्स, समझ में आया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। आपको क्या बोला गया है, कौन कौन से रेक्टेंगल्स की बात किया है, रेक्टेंगल ओ एफ डी जी, राइट, तो मैंने यहाँ लिख दिया ओ एफ डी जी, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब मुझे बताओ किसी भी रेक्टेंगल्स का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ एफ डी जी, ओ, इसको पहले मैं रफ कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, इससे पहले मैं रफ कर देती हूँ, ओके, क्या है ओ एफ, जस्ट अ सेकेंड, ओ एफ डी जी, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लेंथ क्या होगा हमारा, ओ एफ हो जाएगा, ठीक है, बी क्या हो जाएगा, ओ जी हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, ओ एफ इंटू ओ जी, क्या लिखने वाले हैं, ओ एफ इंटू ओ जी, समझ में आया, ठीक है। एक और अभी कौन सा है, ओ ई बी एच, राइट, ओ ई बी एच, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल है,
जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर रेक्टेंगल्स का साइन आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था, ये हो जाएगा रेक्टेंगल। समझ में आया? अब इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालना है ओ ई बी एच का, ओ ई बी एच का, ओ ई बी एच, राइट। इसमें क्या हो जाएगा, ओ एच आपका हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ओ ई। तो क्या लिखने वाले, ओ एच इंटू ओ ई। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा ये, जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा ओ एच इंटू ओ ई। क्लियर है? समझ में आया? कैन यू सी हियर, यहाँ पर हमारा क्या आया था, ओ ई इंटू ओ एच इज इक्वल टू ओ जी इंटू ओ एफ, राइट। वही तो हमारा यहाँ पर है, राइट। अगर ये दोनों सेम है, मतलब ये दोनों भी सेम होने वाले हैं ना, तो ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो आप क्या लिखने वाले हो, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ओ एफ डी जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ओ ई बी एच। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? बिकॉज इन इक्वेशन 1 इट इज गिवन ना कि भाई ये दोनों जो है वो इक्वल है, ये हमने लेकर आए थे। इसके लिए मैंने आपको बोला कि जो हमें रेक्टेंगल्स है, जो हमें ट्रायंगल्स है, वो हमें सिमिलर प्रूफ करना है, ताकि वो रेशियोज आए और रेशियो से हम बता सके कि भाई जो एरियाज है वो भी क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले। समझ में आया? काफी मजेदार क्वेश्चन था। यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चंस लिए थे, राइट। 3 क्वेश्चंस हमने लिए थे चैप्टर नंबर 1 के सिमिलैरिटीज का, काफी अच्छे तरीके से आपको करवाया गया है। तो इसी तरीके से आगे के चैप्टर्स भी करवाए जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।